मेरे जो कई वीडियोज़ हैं अलग अलग स्टेट के टॉप 10 कॉलेजेस के या अलग अलग एग्ज़ाम के टॉप 10 कॉलेजेस के, उस पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, खासकर बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका, कि भैया वेस्ट बंगाल जी का जो 2023 का एग्ज़ाम हो रहा है उसके स्कोर एक्सेप्ट करने वाले टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस कई वीडियोज़ लाओ तो आ चुका हूँ। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में जो WBG 2023 का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का, वेस्ट बंगाल का। छोड़ो, कई IIT इसके सामने पानी मांगता है, ऐसा कॉलेज है ये, नंबर 1 रैंक पे आता है। 1905 में स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट का कॉलेज है। इसकी करंट NIRF रैंकिंग, इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और एक बात ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा गोलमाल है। जब आप रैंकिंग की देखते हैं तो कोई बताता है कि इसकी NIRF रैंकिंग 2 है, किसी की 4 है। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग कॉलेजेस की बात करो, लेकिन वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी की बता देता है, कोई किसी और चीज़ की। मैं स्पेशली आपको इंजीनियरिंग में रैंकिंग की बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं बता रहा। तो 11 इसकी इंजीनियरिंग की रैंकिंग है। 96.5 एकर्स का इसका कैंपस है, अर्बन कैंपस है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। वहीं पे फी की अगर इसमें मैं बात करूँ तो आपको अप्रॉक्स टोटल फीस जो है ना 12,000 रुपये का आने वाला है। जी हाँ, सिर्फ 12,000 रुपये का अप्रॉक्स आपको विदाउट हॉस्टल फी टोटल फी आने वाला है। तो सोचो ROI कितना हाई निकल के जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं तो आपका जो कॉस्ट है, यानी कि आपका जो फ़ी है वो अप्रॉक्स 62,000 हो जाएगा। लेकिन बाकी के ब्रांच में सिर्फ 12,000 ही आपको लगने वाला है। सिर्फ IT में 62,000 का फ़ी यहाँ पे जा रहा है। और यहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट का कोटा की अगर मैं बात करूँ ना तो 90% सीट्स जो यहाँ पे हैं वो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल होल्डर्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं, और 10% सीट जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए आए, लेकिन वो एज जनरल कैटेगरी ट्रीट करे जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेसमेंट का, तो मीडियन पैकेज यहाँ पे 10 लाख पर एनम का जा रहा है। तो सोचो कि 12,000 रुपये आपने 4 साल में फी लगाया और 10 लाख का मीडियन पैकेज जा रहा है, तो कितना ज़बरदस्त ROI रेट है। IIT भी इतना तगड़ा ROI रेट नहीं दे सकता है आज की डेट में। हाईएस्ट CDC की अगर मैं बात करूँ तो इस बार 1.8 करोड़ पर एनम का जो है फेसबुक की तरफ से ऑफर करा गया है। तो ज़बरदस्त कॉलेज है, छप्पर फार कॉलेज है, इसीलिए इसको नंबर 1 रैंक पे मैंने रखा है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। अगर मैं बात करूँ ये स्टार्ट कब हुआ था इंजीनियरिंग की विंग की, अगर मैं बात करूँ तो 1914 1914 में स्टार्ट हुआ था। तब ये 3 साल का जो है इंजीनियरिंग प्रोग्राम कराते थे, लेकिन 2015 से ये 4 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम कराने लगे। और जब से इन्होंने 4 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम कराना शुरू करा ना, कॉलेज तो मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ज़बरदस्त कॉलेज हो गया। इसकी अगर मैं बात करूँ NIRF रैंकिंग की तो वो 8 है। ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, मैं आपको आगे भी क्लियर कर दूंगा कि जो भी रैंकिंग मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 8 है। अगर मैं बात करूँ कैंपस साइज़ का तो वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो कि इसका कितना कैंपस साइज़ है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। लोकेशन की बात करूँ तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है इसका कैंपस आता है। 15,000 यहाँ पर अप्रॉक्स टोटल फ़ी आता है बीटेक में। तो सोचो कि कितना कम फ़ी लग रहा है आज की डेट में। जब मैंने बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के फ़ी का वीडियोज़ डाला, बजट का डाला है, तो 21-22 लाख रुपए तो यूं ही चले जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि इतना कैसे भाग गया है। वो सारे वीडियोज़ हैं, आप जाओ जा करके देखो, आपको पता चलेगा कि SRM में, मणिपाल में, VIT में, LPU हो गया या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, गीतम हो गया, इसमें कितना ज़बरदस्त फ़ी है। और उसी के हिसाब से इन कॉलेजेस को देखो तो कितना कम फ़ी लगता है यहाँ पे। अप्लाई करने की अगर मैं बात करूँ तो इसमें होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों स्टूडेंट्स के अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट अप्लाई करे। और अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो मीडियन पैकेज यहाँ पे 9.2 लाख पर आने का जा रहा है। तो ROI रेट यहाँ पे भी ज़बरदस्त निकल के आ रहा है। और अगर मैं लोएस्ट पैकेज की बात करूँ, बहुत ज़्यादा आते हैं रिक्वेस्ट कि भैया लोएस्ट पैकेज के बारे में कोई नहीं बताता, वो भी जानना जरूरी है एज ए स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो 5.5 लाख पर एनम का जा रहा है। फिर भी देखो कि बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल में कॉलेजेस हैं ना जिनमें सिर्फ और सिर्फ 5.5 एवरेज भी नहीं पहुंच पाता है, लेकिन यहाँ पे लोएस्ट 5.5 लाख पर एनम का गया। नेक्स्ट है रैंक 3 पे है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। 1995 में स्टार्ट हुआ, ये गवर्नमेंट का कॉलेज है। इसकी NIRF रैंकिंग अवेलेबल नहीं है। 75 एकर्स का इसका ह्यूज कैंपस है कल्याणी वेस्ट बंगाल में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अप्रॉक्स फी की तो CSE में 80,000 रुपये का यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपका बैठने वाला विदाउट हॉस्टल। मैं आपको बता रहा हूँ। अप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स का तो 3.5 से लेकर के 4 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज आता है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। 1989 में स्टार्ट हुआ, एक प्राइवेट कॉलेज है। इसकी NIRF रैंकिंग की मैं बात करूँ तो 201 से लेकर के 250 के बीच में आता है। अगर मैं बात करूँ कैंपस साइज का तो बहुत ही टाइनी कैंपस है इसका, 3 एकर्स का ही मात्र इसका कैंपस है। अगर मैं बात करूँ लोकेशन का तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक कॉलेज है। अगर मैं यहाँ पर अप्रॉक्स टोटल फ़ी की बात करूँ
तो 6.5 से लेकर के 7 लाख के बीच में आपका जो अप्रॉक्स टोटल फी यहाँ पे बैठने वाला, अगेन विदाउट हॉस्टल मैं आपको बता रहा हूँ। और वहीं पे एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस की बात करूँ तो होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों ही एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट करे जाते हैं। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो एवरेज 5 to 5.5 लाख का ही एवरेज यहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 5वें रैंक पे आता है, 2001 में स्टार्ट हुआ, प्राइवेट कॉलेज है। इसकी भी एनआरएफ रैंकिंग जो 201 से लेकर के 250 के बीच में आता है। 10 एकड़ का इसका कैंपस है। आईएम से थोड़ा सा इसका बड़ा कैंपस देखने को मिलेगा। कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका कैंपस है। अप्रॉक्स टोटल फी की मैं बात करूँ तो 4.5 लाख विदाउट हॉस्टल आपका यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे भी होम स्टेट और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 5 लाख पर एनम के आसपास का जा रहा है, और वहीं पे लोएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 3 लाख पर एनम का जा रहा है। नेक्स्ट है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, 2012 में स्टार्ट हुआ, प्राइवेट कॉलेज। इसकी एनआरएफ रैंकिंग अवेलेबल नहीं है, कैंपस साइज भी इसकी अवेलेबल नहीं है। आप में से किसी को पता हो तो डेफिनेटली कमेंट करो। कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका कैंपस है। 6.6 लाख सीएससी में आपका अप्रॉक्स फी बैठने वाला, विदाउट हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ। होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 4.5 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज यहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, रैंक 7 पे इसको मैंने रखा है। 1961 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट का कॉलेज है। इसकी भी एनआरएफ रैंकिंग अवेलेबल नहीं है। 165 एकर्स का ह्यूज कैंपस इसका जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में। सीएससी और ईसीई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में अगर मैं बात करूँ तो विदाउट हॉस्टल आपको 1 लाख रुपए तक का फी बैठने वाला है। होम स्टेट के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट का तो एवरेज 5 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज जा रहा है। नेक्स्ट कॉलेज है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, रैंक 8 पे मैंने इसको रखा है। 2001 में स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट का कॉलेज है। इसकी भी एनआरएफ रैंकिंग अगर मैं बात करूँ ना तो 201 से लेकर के 250 के बीच में जाता है। 40 एकर्स का इसका कैंपस है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बीटेक में फ़ी की तो 2.3 लाख विदाउट हॉस्टल आपको फ़ी आने वाला अप्रॉक्स। वहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों ही एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट करे जाते हैं। और प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ ना तो 3.5 से लेकर के 4 लाख पर एनम का पैकेज यहाँ पे भी ऑफर करा जाता है। अगला कॉलेज है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रैंक 9 पे मैंने इसको रखा। 1996 में कॉलेज स्टार्ट हुआ, प्राइवेट कॉलेज है। इसकी भी एनआरएफ रैंकिंग 201 से लेकर के 250 के बीच में आता है। 37 एकर्स का इसका कैंपस है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। 4.2 लाख के आसपास अप्रॉक्स विदाउट हॉस्टल यहाँ पे बीटेक में आपका फी बैठने वाला है। होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 4 to 5 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कुछ और कॉलेजेस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, जेएस इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कॉलेजेस को भी आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात क्लियर ही बता दूं, अगर आप मेरी मांगते हैं ना तो अगर आपको WBG के थ्रू वेस्ट बंगाल के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की आप सोच रहे हैं ना तो आप 2 कॉलेज को ही टारगेट करो, पहला जादवपुर यूनिवर्सिटी का और दूसरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं ना वो अप टू द मार्क मेरे को नहीं लगते हैं। अगेन अपना आपका अलग पैरामीटर हो सकता है, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। 3, 3.5 लाख 4 लाख के पैकेजेस आते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। उन कॉलेजेस को लेकर अलग अलग बातें बनाई जाती है यूट्यूब पे। बहुत तो ऐसे बोलेंगे कि 44 लाख का 40 लाख का हाईएस्ट पैकेज जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो सबके सब ऑफ कैंपस पैकेज होता है और ऑफ कैंपस पैकेज में कॉलेज का कोई रोल नहीं होता। अगर आपका अप्रोच है, आपका कनेक्शन है, आपका पहुँच है तो आप भी ग्रैब कर सकते हो। इसमें कॉलेज का कोई कनेक्शन नहीं है। ऑफ कैंपस में इतना ही तगड़ा होता तो कॉलेज जो है उसको कंपनी को कॉलेज बुला के जॉब ऑफर कर देती। तो ऑफ कैंपस वाले पे भरोसा मत करना, वो किसी स्टूडेंट ने अपने अप्रोच से अलग से ग्रैब कर लेता है, तो वो हर कोई नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान रखना है। और 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख के पैकेजेस इतने फी में बहुत ज़्यादा और कॉलेजेस हैं दूसरे स्टेट्स में, वो इससे अच्छा पैकेज आपको ऑफर कर देगी। और एक बात और ध्यान रखो कि इंजीनियरिंग की डिग्री की असली वैल्यूएशन तब होती है जब आप जॉब स्विच कर रहे होते हैं। ये बहुत सारे वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में क्या हो रहा है ना, खास करके प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, अगर आप टॉप के 2 कॉलेजेस को छोड़ दे तो बेसिकली मास रिक्रूटर्स आते हैं 3.5 लाख 3 लाख पे, ऐसे पूरे बच्चे को उठा के चले जाते हैं। तो उनसे क्या होता है कि उनको दिखता है कि हाँ प्लेसमेंट 100% हो गया, बहुतों में तो 100% भी नहीं जा रहा। तो इन सब चीज़ों से बचो, बेहतर है बाकी के अच्छे कॉलेजेस को आप टारगेट करो। हालांकि ये जो मैंने रैंक लिस्ट दिखा है ये आज की डेट में टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं वेस्ट बंगाल में, जो WBG का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं।